गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे त्याग और भगवान के सामने आत्मसमर्पण हमें क्या देता है। त्याग और भगवान के सामने आत्मसमर्पण, यह भावना हमारे अंदर तभी आती है जब हम धैर्य को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। धैर्य लाना इतना आसान नहीं है, यह एक लंबा प्रोसेस है। और जब हम धैर्य को पाने के प्रोसेस में होते हैं तब इस बीच में हमारी इतनी परीक्षाएं ली जाती हैं कि हम ऑटोमेटिकली धैर्य को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और उस समय कुछ ना पाने की चाहत हमें भगवान के प्रति समर्पित कर देती है। और जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हम भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि हे भगवान, आप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएं और मेरे जीवन के लिए जो भी सही है वो आप मुझे प्रदान करें। जब ये भावना का विकास हमारे अंदर हो जाता है तो भगवान फिर से हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, हमारे सामने और परीक्षा लेते हैं। ऐसे में हम फिर से यही कहते हैं कि भगवान, हमें आपकी शरण में रखिए, जीवन में सुकून प्रदान करें। उसके लिए यदि कुछ त्याग भी करने पड़े मुझे तो अब मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए। वो सभी त्याग करने के लिए जो मेरे जीवन को दूषित कर रहे हैं, चाहे वो त्याग प्रॉपर्टी का हो, किसी वस्तु का हो या किसी इंसान का। आपका विश्वास भगवान के प्रति इतना बढ़ जाता है कि आप आत्मसमर्पित हो जाते हैं और धर्म का साथ निभाते हुए आप भगवान के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उस समय चाहे कैसी भी प्रॉब्लम बीच में क्यों ना आ रही हो, आप घबराते नहीं हैं और हमेशा सही रास्ते का चुनाव करते हैं। आप सही दिशा में ही जा रहे होते हैं। कुछ पुराने रीति रिवाज या पैटर्न्स को अपनी लाइफ से निकाल कर आप उस समय एक नए युग के निर्माण में सहायक बन रहे होते हैं। और इस तरह जब आप अपनी आत्मा का विकास करते हैं और आप एक अवेकन सोल बन जाते हैं, तो स्वतः ही आप हर एक उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में जो सिर्फ आपके लिए ही बनी होती है। फिर आप गलत चीज़ों, वस्तुओं, व्यक्तियों का चयन नहीं करते हैं। जो आपके लिए चीज़ें नहीं हैं फिर आप उनका चयन नहीं करते हैं, बल्कि आप उन चीज़ों का चयन करना स्टार्ट कर देते हैं जो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई होती है। यानी कि आपको इस तरीके से क्लैरिटी मिल जाती है आपकी लाइफ में और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में तरक्की को प्राप्त करते हैं। तब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आती है और आपकी लाइफ में सच्चे प्यार को भी आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य का विकास भी करते हैं, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य भी आप पा लेते हैं क्योंकि आपके अंदर इस तरीके से आप सेल्फ लव में बिलीव करने लग जाते हैं कि आप अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सभी बातों का भी ध्यान रखने लग जाते हैं। जब आपके मन व बुद्धि का विकास होता है तब आपका चयन हमेशा सही होता है। तब आपके अंदर जो सुकून और शांति आप महसूस कर रहे होते हैं ना, और आप अपने सेल्फ लव कर रहे होते हैं, तो इससे आप अपनी जीवन शैली को निखारते हैं, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लग जाता है। और जब हम त्याग या भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो स्वतः ही हम अच्छे कर्मों के साथ जुड़कर लोगों का भी भला करने लग जाते हैं और हर वो एक चीज़ जो सिर्फ हमारे लिए बनी होती है हम उसको पा लेते हैं। इससे आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज होते हैं, पितृदोष भी हील होते हैं और आपके सप्रेस्ड इमोशंस भी हील होते हैं। या आपके अंदर कितनी भी ऐसी दबी हुई चीज़ें हैं जो कि नकारात्मक हैं, उनको अब रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिलती है। और ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में घटित हो जाती हैं तो उसके बाद आप एक तरीके से अपने भाग्य को प्राप्त करते हैं, जिसके साथ आप एक सुंदर जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को हील करके, अपनी आत्मा का विकास करके, आप भगवान के सामने समर्पित होके
त्याग और आत्मसमर्पण की जो भावना आप भगवान के सामने आप रखते हैं अपने लिए, इससे आपकी लाइफ बहुत ही सुकून भरी हो जाती है। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को फिर ना चाहते हुए भी मतलब आपको चीज़ें मिलने लग जाती हैं, क्योंकि जब आप त्याग कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको खुद से ही वो सब चीज़ें देने लग जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपने सोचा और आपका काम हो गया। सो मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात को आप समझे होंगे, मेरे सेशन को अंडरस्टैंड किया होगा आपने बहुत अच्छे से, कि जब हम आत्मसमर्पित हो जाते हैं और हम लेट गो कर देते हैं चीज़ों को कि तू देख भगवान, तूने क्या करना है, मैं समर्पित हूँ तेरे प्रति, मुझे पता है कि तूने जो सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि जो असली हमारे माँ बाप हैं वो तो वही है और वो हमारे लिए कभी बुरा